जम्मू कश्मीर के सभी पार्लिमानी और असेंबली हलकों में आज से वोटर लिस्ट समरी मुहिम का आगाज हो रहा है। ये खुसूसी मुहिम 9 नवंबर तक जारी रहेगी। ख्याल रहे कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जम्मू कश्मीर के सभी पार्लिमानी और असेंबली हलकों में फोटो वोटर लिस्ट की स्पेशल समरी रिवीजन की हिदायत जारी की गई थी। करगिल के सुरू नदी के सतह में अचानक इजाफे से किनारे पर कपड़े धो रही एक लड़की का पैर फिसला और वो लहरों की जद में आ गई। उसे बचाने के लिए 2 लड़कियां नदी में कूदी। इस दौरान लद्दाख पुलिस और यूटीडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। इस हादसे में एक लड़की की मौत हो गई। जम्मू की आबादी में गुज़िश्ता बरसों के दौरान कई गुना इजाफा हुआ है, लेकिन सड़क और दीगर बुनियादी ढांचा बराबर तरक्की नहीं कर सका। इसकी वजह से पुराने जम्मू शहर में भीड़ है। इसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने जम्मू के मज़ाफ़ात में वाक़े बजलता इलाके में एक नई जम्मू टाउनशिप तैयार करने का फैसला किया है। जम्मू शहर से 10 किलोमीटर के फासले पर बजलता इलाका वाक़ है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तजवीज़ करदा नए सब मास्टर प्लान के मुताबिक इस इलाके में जल्द ही नई जम्मू टाउनशिप तैयार की जाएगी। आप देखिए, हमने फ्लाईओवर बनाए थे। मुझे याद है इन फ्लाईओवर पे बहुत कम लोग चलते थे, तो आज फ्लाईओवर पे भी जाम लगते हैं। ये हर सिटी में होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, तो उसके साथ साथ में स्केर्सिटी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज का अभाव रहता है। तो इस प्रेशर को ईज करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती। इसको बोलते हैं अर्बन प्लानिंग, इसी को बोलते हैं अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत अच्छी जगह है, 10 किलोमीटर जम्मू से फासला है इसका, और यहाँ समस्या गाड़ियों की भी चल रही हैं, मेट्रो भी चल रही हैं। यहाँ काम भी जो डेवलपमेंट के हो रहे हैं ब्लॉक लेवल के, वो भी हो रहे हैं। वो किसी के दंगे हैं, किसी के सादे हैं, किसी के रास्ता है, किसी का आस्ता से बन रहा है। सर काफ़ी फ़ायदा होगा जब नई डेवलपमेंट शुरू होगी। तारे पड़ रही हैं बिजली की, तालाब बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं। एक नीचे बाई में कॉलेज बना, सराब में पुलिस लाइन बन रही है, जहाँ पे डिपो बन रहा है। काफ़ी फ़ायदा है हमारे लोगों को, काफ़ी सुविधा हो जाएगी। जम्मू में पिछले कुछ सालों से जिस तरह से आबादी बढ़ी है और दुगनी तिगनी यहाँ तक की चौगनी हो चुकी है, लेकिन सड़कें, मोहल्ले और फ्लाईओवर वहीं के वहीं हैं, जिससे जम्मू शहर में जो कंजेशन है वो पहले से ज़्यादा काफ़ी बढ़ गया है। उसको देखते हुए अब नए इलाके डेवलप करने की कोशिश है प्रशासन की। उसी के चलते जम्मू का बजालता इलाका, जहाँ नया जम्मू टाउनशिप बनाने की अब कोशिशें तेज़ हो गई हैं, और इसी कोशिशों के चलते यहाँ पे तमाम वो सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी जो पुरानी जम्मू में लोगों को मुहैया हैं, ताकि आने वाले 50 सालों तक लोगों को दिखते ना आए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 बजालता जम्मू। और एसएमसी कमिश्नर आबिद अतहर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि वर्क्स प्लान के तहत लिंक सड़कों की ज्यादा से ज्यादा मैग्डमाइजेशन श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद में तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां काम अभी जारी है और दर्जे हरारत के लिहाज से जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मैग्डमाइजेशन में हमारी तवज्जो, जैसा उन्होंने कहा, इस मैग्डमाइजेशन में हमारी तवज्जो कुछ इलाकों पर है जहां हमें सोलिंग और मेल्टिंग करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें दर्जे हरारत का मसला नहीं, लिहाजा काम जारी रहेगा। जहाँ जो हमारी वर्क्स प्रोग्राम में इस साल मैग्डमाइजेशन था वो कर लिया है। कहीं कहीं पे कुछ जगहों पे बचा हुआ है, दैट इज़ बीइंग डन। सो इट डिपेंड्स ऑन, क्योंकि टेम्परेचर के लिए बड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ता है, तो दैट इज़ ऑलवेज केप्ट इन माइंड कि टेम्परेचर जब भी डिप हो तो तब इट्स नॉट डन, ओनली ऑन द डेज व्हेन टेम्परेचर इज़ गुड एडिक्वेट। इसी के साथ में हमारी प्रॉपर एक सिस्टम होता है कि जब जो हॉट मिक्स प्लांट से किस टेम्परेचर के साथ निकले, फिर जब ये पोर होता है उसमें कौन से टेम्परेचर के साथ ये पोर किया जाता है, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, बट मोस्टली हमारा जो मकसद था कि इस साल जो वर्क्स प्लान में हमने रखे हैं वो मोस्ट ऑफ इट वी हैव ऑलरेडी डन। इसके बाद हमारा फोकस है नॉन मैग्डमाइजेशन का, जिसमें हमारी कहीं कहीं काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ सोलिंग मेटलिंग करने की ज़रूरत है। दैट विल बी, वो भी अभी शुरू हुआ है, बट उसमें क्योंकि टेम्परेचर का उतना इशू नहीं रहता है, दैट विल गो ऑन। हम लोगों ने पिछली बार एक कंसल्टेंसी हायर की थी श्रीनगर में ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने के लिए। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है कि जो बाकी पूरा एरिया है किस तरीके से इसमें और बेहतर तरीके से जो है ड्रेनेज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एंड गोइंग फॉरवर्ड उसी मास्टर प्लान के हिसाब से कि लाइन में ही ड्रेनेज इंटरवेंशंस टेकअप किए जाएंगे।
और डायरेक्टर टूरिज्म विवेकानंद राय ने डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि एडवेंचर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स से मुतालिक मुख्तलिफ सरगर्मियां मईशत को फरोग देने के साथ साथ नौजवानों को मशगूल करने में भी मददगार साबित होंगी। ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म सुनैना मेहता ने भी इस इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी। जम्मू जो हम लोगों ने देखा है, कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू में एडवेंचर टूरिज्म होने का, कैपिटल होने का इंडिया का, क्योंकि हमारे पास वाटर बॉडीज भी हैं, चाहे वो मैन मेड हो या नेचुरल हो। हमारे पास राफ्टिंग के लिए कम से कम हमें लगता है जम्मू प्रोविंस में 5-6 तो आइडेंटिफाई हैं, जो अथॉरिटीज़ ने, जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने वेरीफाई किया है कि यहाँ पे हो सकते हैं। किसी एक स्टेट में एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा नहीं है, तो जम्मू के लिए एक, और ख़ास करके JNK के लिए काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। साथ साथ हमारी जो राफ्टिंग है, रियासी से शुरू करके हम लोग डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, ये पूरा एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ये सारी एक्सरसाइज करने का जो मेन मकसद है कि जो हमारा यूथ है इसमें इन्वॉल्व है, उसको ये भरोसा हो कि जो काम कर रहा है सरकार उसके साथ है, डिपार्टमेंट उसके साथ है। हमने कोशिशें की, उसमें बेसिकली कुछ वाटर सर्वे जो था वो रिक्वायर्ड था, जो कि लॉन्ग एक किस्म से नीडेड था, बट वो टीम आ नहीं पा रही थी। बट पूरे डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू के जो स्पेशल एफर्ट्स जो हुए, उसमें IKCA, इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन, जो न्यू दिल्ली में है, और उसके साथ साथ जम्मू एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इनके सहयोग से हमने कुछ वाटर सर्वे जो है अपने पूरे जम्मू रीजन में हर डिस्ट्रिक्ट में करवाए। और उसमें मैं पहले अगर जम्मू से ही शुरू करूं तो कट्टल बटाल, जो कि नगरोटा में है, वहां पर एक हमें बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई कि वहां पे शिकारा राइड्स भी हो सकती हैं, वहां पे फ्लैट वाटर राफ्टिंग, स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग, सिट ऑन टॉप, कयाकिंग, कैनोइंग, ये सारी एक्टिविटीज। और उसके अलावा जो वहां पे क्लिफ है, क्लिफ जंपिंग का एक स्कोप बनता है, ब्रिज स्विंग, जिप लाइनिंग, ये बाइकिंग, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं बिल्कुल जम्मू की विसिनिटी में ही हो सकती हैं। तो बहुत जल्द दिनांग में ये लोग जाके ट्रेनिंग्स करेंगे, और यहाँ के जम्मू का लोकल यूथ जो है वो खुद पैराग्लाइडिंग करवाने में सक्षम रहे। और हीरानगर थाने के तहत दयालचक के एक घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान मालकिन रीता देवी ने बताया कि वो काम के लिए गई हुई थी, और जब घर वापस आई तो घर से तकरीबन 50 मीटर के फासले पर घर का सामान बिखरा पड़ा देखा। 50 तोले से ज्यादा सोना उन्होंने बताया कि चोरी हो गया। उन्होंने पुलिस को इसकी इत्तला दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। दरवाजे वाले खोले होने जला के आ गई तो सारा कुछ खिलरा सारा कुछ तोड़ी ताड़ियां ले गए हो। मैं उसलै ड्यूटी पर सीधे अपने मायके गई, मैं फिर उधर आई, फिर मैं बैंक च गई, बैंक से फिर घर आई, तो घर जिसलै दिक्खेआ सारा कुछ उन्हें करी ओड़े दा हा। किन्ना समान आया? समान बड़ा ज्यादा समान हा, कुड़ी दे गहने हे, लाड़ी दे हे, मेरे हे, जो भी हा, पैसा हा, पैसे कुछ नहीं ज्यादा कैश नहीं आ रहे हे ब्याह दे, थोड़े आ रहे थोड़ियां 10-10 वाली एक गट्ठी, 20 वाली ही एक गट्ठी, 50 वाली ही, ते बाकी आ ते 20,000 रुपया 500 वाले। तो किन्ना सोना है? सोना कोई सारे ना 20 तोले ला लो, कोई है 50-60 तोले। हाँ जी। कोई तोड़े दा दरवाजा वगैरह जी? नहीं, कोई दरवाजा नहीं तोड़े दा उन्हें, सिर्फ इ'यै तोड़े दा, कुड़ी दे गहने दा बड़ा, धी दे गहने कुत्तों करने भी जुआई दे, मेरी नंगर लगी हॉस्पिटल जा ये कर दे BSF से मेरे देश आता शहीद होए हो, बड़ी मुश्किल बच्चे पाल लेने तक मैं पूजी सब कुछ अपने सिर्फ करिए बनाइए बैठी, कोई सहारा नहीं, फिर भी जिया दे कि अज तक कैसा कोई कम होया नहीं कदे थी। 20 साल दी रवानी मैं, ये पहला चांस है। पुलिस आई? हाँ जी, हाँ पुलिस आई, लिखी लिखाइयां लेंगे, पता नहीं जाते है कुछ तो कुछ, जो भी जिन्नी भी कुछ ऐसा की ऐसी सजा होनी चाहिए उसी की, गणपति करने को लायक नहीं रहा कि चोरी भी की चीज होती है। मेरी शादी अभी फैब में ही हुई है, तो ये मेरा पहला करवा चौथ था इधर, तो मैं ऐसे ही मायके गई थी, तो सारे गहने वगैरह, मम्मा तो ड्यूटी जाते हैं, सुबह जाते हैं 9 बजे और 3:30 बजे तक आते हैं, तो कल भी मम्मा ड्यूटी गए हुए थे, तो जब तक घर पे आए तो उन्होंने देखा आगे ये वारदात हो चुकी थी। चोरों ने बड़े ही मज़े से सारे गहने वगैरह, नकद पैसे 1 लाख रुपया ले गए। गहने मेरे भी थे, दीदी के थे,
ये करवा चौथ था तो हमने वहाँ से लॉकर से निकाल के लाए थे घर पे कि पहन लेंगे मम्मा। कितनी खुशी का माहौल था? बहुत ही खुशी का माहौल था। फर्स्ट करवा चौथ था और दीदी के गहने भी लाए थे तो मम्मा के भी थे। 60 तोले तक तो होगा। बस यही कहना चाहेंगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होनी चाहिए और उन चोरों को पकड़ के अच्छे से उनको सख्त मतलब सज़ा मिलनी चाहिए। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਿਲਚੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਲਚੱਕ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਧਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 1999 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹੇ ਸ਼ਾਏ उनकी की नहीं एक नौकरी मिली थी सरकारी भैन होरें उन्हें बेचारे जो भी अपना जोड़ या करिए कुड़ी ही बेचारी कुड़ी इत्थे रौंदी ही बेचारी माँ कोल क्योंकि कल्ले हे मुड़े दा हुण पिछले फरवरी महीने ब्याह कीता उहदे गहने भी आए ही इंदे भी अपने आए कुछ कुड़ी दे भी आए बेचारे घर ही रखे दे हे ते वो जिहड़ी चीज़ां कि चोर कल दोपहरी पे और सारा कुछ ले गए। तुस आखो कोई कुछ छड्डे कुछ बच्चे दे हार ही मैरिज दे कोई 80,000 दे बोला दे वो भी ले गए गहने शहने टू चीज़ तक सारी चीज़ां ले गए। लेकिन मैं प्रशासन करना ये करना कि इंदे पर थोड़ी जी अजकल जी चोरियां वधियां ने खासकर चोरियां बड़ियां ज़्यादा वधियां ने लेकिन पुलिस कार्रवाई करा दी है। मैं आखना खासकर जो नशेड़ी ने क्योंकि ज़्यादा डोर इंदर ही पौंदे जो नशेड़ी लोग ने मैं आखना कि इंदर ज़्यादा कार्रवाई की जा और अगर साड़ी जरूरत पौंदी है तो मैं चाहना है कि पुलिस अगर साड़ा सहयोग चाहती है अस पूरा सहयोग करने। और एक चीज़ होर है साढ़े बाजारें साढ़े लोगों की भी कुछ गलती है। मैं अपने बाजार के लोगों भी आखना कि साढ़े लोगों किराएदार रखे दे खासकर यूपी के बड़े सारे 12 किराएदार है उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है कोई कुछ नहीं है। मैं प्रशासन ने ये चीज़ आखना मेरे ख्याल कुछ पहले साल DC ने भी ऑर्डर कढ़िया हा लेकिन उस ऑर्डर की कोई गंभीरता करने। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। से गलत हरकत 75 साल के बुजुर्ग पर लगा आरोप। बुजुर्ग पर 11 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज। दिल्ली NCR की हवा एक बार फिर हुई जहरीली। AQI पहुंचा 350 के पार। इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज करेंगे प्रचार। सांवेर विधानसभा के कंपेल में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट के लिए करेंगे वोट की अपील। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई। ACS के पाठक ने लापरवाह DEO के वेतन पर रोक लगाने का दिया आदेश। स्कूलों में निरीक्षण और कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति के आरोप में एक्शन। बगहा के रामनगर में देर रात बाबूघाट पर हो रहे अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने काटा बवाल। पुलिस और प्रशासन पर खनन माफियाओं से सांठगांठ का लगाया आरोप। गोपालगंज में कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों के घोटाले के बाद बैंक प्रबंधन बोर्ड ने की बड़ी कार्रवाई। सभी बैंकों के कर्मियों का किया गया तबादला। मुंगेर के पोलो मैदान में आज दोपहर 3 बजे नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में 1152 शिक्षकों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। पटना में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होने के लिए अलग अलग जिले से शिक्षक रवाना। लखीसराय से भी 300 नवनियुक्त शिक्षक डाइट परिसर के लिए रवाना। नालंदा में भी कुल 2219 शिक्षक शिक्षिकाएं पटना के लिए रवाना। 60 बसों में शिक्षकों के साथ 2 नोडल अधिकारी मौजूद। सीतामढ़ी के डुमरा से पटना के लिए 800 नवनियुक्त शिक्षक हुए रवाना। इस दौरान शिक्षकों में काफी उत्साह दिखा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर आनंद जैन ने कहा है कि ब्यूरो बदनवानों के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। विजिलेंस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ACB चाहता है कि अवाम इसके साथ ताउन करें ताकि बदनवानी की लानत का खात्मा हो। कबल-अज़ी कॉन्फ्रेंस के मुकर्रीन ने कहा कि मुआशरे से बदनवानी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना हर शहरी का फर्ज है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक में बाकी सभी विंग्स ने, बाकी सभी थानों ने, चौकियों ने, सबने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सभी को एक ट्रेनिंग सेशन भी दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि विजिलेंस अवेयरनेस के इस माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा कि
जो भी विजिलेंस अवेयरनेस के संबंध में हमारी एक्टिविटीज़ हुई हैं वो अब हम कर रहे हैं, तो इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें और इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक को कामयाब बनाएं। इसमें डिपार्टमेंट में मैन पावर स्टाफिंग इंक्रीज़ हुई, इसमें रिसोर्सेज इंक्रीज़ हुए, इसमें थाने नए ऐड किए गए ताकि इसमें और बेहतरी हम इन्वेस्टिगेशन में ला सकें। और जिला इंतजामिया जम्मू की जानिब से हुक्म जारी किया गया है कि सरहद के 5 किलोमीटर के इलाके में किसी भी किस्म के बम या पटाखे न फोड़े जाएं। अगर कोई बम या पटाखे फोड़ते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना इंचार्ज दीपक ने कटोच के लोगों को इस बारे में मुतला किया। पाकिस्तान की जानिब से हालिया गोलाबारी की पेश नजर जिला इंतजामिया की जानिब से यह हुक्म जारी किया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर के 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर जो भी व्यक्ति पटाखे बेचने और पटाखे चलाने में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है कि सीमावर्ती क्षेत्र के 5 किलोमीटर के पास जो है किसी भी प्रकार के बम पटाखे जो है वो ना चलाए जाए। उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज अरनिया बाजार में जो है एक अनाउंसमेंट की जा रही है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो थाना इंचार्ज हैं दीपक कचोच, उनकी तरफ से जो है अनाउंसमेंट की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो भी शख्स जो बॉर्डर के 5 किलोमीटर के पास जो है बम पटाखे चलाएगा उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए अरनिया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा ने लद्दाख पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तश्कील पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के मुशीर और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रविंद्र कुमार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिजली की तकसीम और निगरानी के निज़ाम को मौसर काम के लिए LPCL के क़याम के मकसद का से आगाह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बिजली के माकूल नरखों को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। एक ग्रिड की नाकामी की सूरत में मुतबादिल रूटिंग और नए निज़ाम के तहत बिजली चोरी की गुंजाइश को खत्म करना है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने कहा है कि सयाहत को फरोग देने के लिए जम्मू कश्मीर में सफाई पर तवज्जो देना लाजमी है। पुलवामा दौरे के दौरान मेहता ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में जम्मू कश्मीर अव्वल नंबर पर है, ताहम इसे बरकरार रखने के लिए सफाई का खास ख्याल रखना है। इन्होंने कुछ तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के साथ साथ कुछ प्रोजेक्टों का सग बुनियाद भी रखा। इनके हमरा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और दीगर अफसरान मौजूद थे। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग के माध्यम से, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, तो हमारे गांव जितने साफ़ सुथरे रहेंगे उतने टूरिज़्म बढ़ेगी। टूरिज़्म वैसे ही बहुत बढ़ रही है, लेकिन उसे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। तो सफाई रहेगी तो 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो हेल्थ की प्रॉब्लम कम हो जाती है। बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो हेल्थ उनको क्यों प्रॉब्लम हुई है, वो कभी कभी सफाई की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो सफाई होने से एक तो हेल्थ अच्छा रहेगा, जो लॉस होता है कि कोई बीमार पड़ गया 10 दिन काम में नहीं जा पाया तो बच जाता है, और आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रहता है और टूरिज़्म बढ़ेगा। और हर लिहाज से सफाई मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर सफाई नहीं है तो फिर रहने का क्या, उसमें वो चार्म नहीं होता है। तो स्वच्छ भारत मिशन में तो जम्मू कश्मीर इस वक्त नंबर 1 पे है, और आपसे सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन का जो एम है वो हर घर तक पहुँचे। और फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री स्कॉस्ट कश्मीर ने वजारत माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत जंगलात और इससे मुंसलिक शोबों में कारोबारी मौके पर एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। तकरीब का आगाज़ डॉक्टर निसार अहमद परा टीचर GH बांडीपुरा के खुतबा इस्तक़बालिया से हुआ। डॉक्टर नसीम ने कहा कि जंगलात और इससे मुंसलिक शोबों में एंटरप्रेन्योरशिप के मौके वसी और मुतनव्वि हैं, जो माशी कामयाबी और माहौलियाती इस्तेहकाम दोनों के इम्कानात पेश करते हैं। इसका देखिए, जो फॉरेस्ट है वो एक CO2 सिंक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो मतलब ग्रीन हाउस गैस है। सन से जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं वो यूजुअली जो है वापस जाती है, लेकिन जितनी जितनी यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी उतना उतना जो है ये उनको ट्रैप करेगा। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो सन के रेडिएशंस को ट्रैप करती है और वापस जाने नहीं देती है। इससे जो है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मेन जो मतलब फॉरेस्ट का फायदा यही है कि ये एक CO2 सिंक है। ये हमको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, जो कि हर एक के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट इम्पोर्टेंस है लाइफ में, क्या ऑक्सीजन दिवान, तो ऑक्सीजन सान जिंदा रोजन खर वारिया जरूरी।
बेज फॉरेस्ट कर CO2 लेवल रिड्यूस क्या CO2 ग्रीन हाउस गैस इन इन सोन ये क्या वान ग्लोबल वार्मिंग अत वन एवरेज टेम्परेचर दुनिया राइज गम सह कम तो बे सोन फॉरेस्ट कर यु फॉर एग्जांपल रूद पेवान तम फ्लड्स मगर फॉरेस्ट तुम मूल थवान तुम क्या वान रूदस रुकान तम फ्लड्स चांस ग कम। एज ए कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम में, ये स्पॉन्सर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और ये हम स्कूल्स और कॉलेजेस जो भी हैं वैली में यहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं। तो इसका मकसद यही है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे आगे बच्चे आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से उनको थोड़ा सा अवेयरनेस दिया जाए। और लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए तालीम जाकिर हुसैन ने सरकारी प्राइमरी स्कूल युकमा अकचमल का दौरा किया। उन्होंने तालीमी सहूलियात और बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। महकमा सेहत शोपियां ने टाउन हॉल शोपियां में एक आगाही प्रोग्राम का आगाज किया। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियां डॉक्टर रुबीना, ड्रग इंस्पेक्टर शोपियां, जिला शोपियां के तमाम केमिस्टों ने इसमें हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम का मकसद अवामुन्नास को आभा ऐप के बारे में आगाही देना था, जिसे अस्पताल में टिकट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर रुबीना ने कहा कि आभा ऐप आम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। है मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो यहाँ की है, तो और ACR साहब भी यहाँ पे थे, तो और उन्होंने एक बहुत बड़ी अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे रखा है, क्योंकि लोगों को कोई दिक्कत ना आ जाए। आभा के हवाले से जो OPD में इतना क्यों लगा रहता था, उस हवाले से एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था। जो हमारे यहाँ मेडिकल फैकल्टी के लोग हैं वो भी यहाँ पे आए थे, और MS मैडम ने इतनी कोशिश की और सेमू साहब ने इतनी कोशिश की कि सारे जो यहाँ मेडिकल शॉप है उन पे से एक QR कोड लगा दिया गया है, ताकि जो लोग आए तो उनको कोई मुश्किलात ना आ जाए। डायग्नोस्टिक्स के शॉप्स हैं, उन सबको हमने इनवाइट किया अलॉन्ग विद अदर पीपल हु वेर इंटरेस्टेड टू नो हाउ इट इज़ टू बी डन। उनको हमने बताया, दिखाया कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप अपने मोबाइल फ़ोनों पे कैसे ये डाउनलोड कर सकते हैं और टोकन नंबर कैसे जनरेट करेंगे, ताकि आप इमीडिएटली सिर्फ वो टोकन नंबर बोलने के लिए हमारे काउंटर पे आएँ और साथ में ये बताएं कि किस डॉक्टर को देखना है। दीज आर द ओनली 2 थिंग्स दे हैव टू से एंड दे विल गेट द OPD कार्ड। और सोनावारी के दूर अफ्तादा गांव बानियारी शर्की इलाके में 13 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। लोगों की एक खासी तादाद ने तिब्बी कैंप से फायदा हासिल किया। माहिर डॉक्टरों की जानिब से मरीजों की तशखीस की गई और इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। मेजर साहब तो हर डे ये कैंप अम सत आराम वाते सठा आराम वोत यमन गरीबन गुरबातन यमन रोपये दह तम वनस यह दवा निवा तिमन हे अम सत फर्क गि तम हेकन ठीक गि गोस अम मजीद ये पर डे अगर आसे ना कैंप मिले मदद ये गरीब लोग। बानियानी शर्की में अभी खड़े हैं। 13 RR से जो कैंप अभी यहाँ आया है, जो यहाँ मेडिकल यहाँ लगाया हुआ है, सबकी इलाज हो रही है, फिट इलाज हो रहा है। यहाँ पर हम शुक्रगुजार है 13 RR कैंप का। अभी जो कुछ भी यहाँ चल रहा है बड़ी अच्छे से चल रहा है, हम शुक्रगुजार है 13 RR कैंप से। एडवेंचर स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए फौज की जानिब से जिला इंतजामिया के ताउन से निगरानी में भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा वादी बीटर के उजोत इलाके में पहली बार कमर्शियल पैराग्लाइडिंग का इनेकाद किया गया। हिमाचल प्रदेश के पैराग्लाइडर्स, जिसमें पहली कामयाब परवाज जिला तरक्याती डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासिन मोहम्मद चौधरी ने की, जिसके बाद तकरीबन 15 मकामी लोगों ने पहाड़ की चोटी से पैराग्लाइडर्स में उड़ान भरी और उजोत को मैदान में उतारे। और पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पहली बार इस तरह की तकरीब मुनक्किद करने पर फौज और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। खबर काफी अहम है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR स्वाइन का वायलू दौरा, हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार के घर का किया दौरा, ताजियत की गरज से पहुंचे इनके घर।
तो इस वक्त एक अहम खबर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR स्वैन का वायु दौरा, हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार के घर का किया दौरा, ताजियत की गरज से पहुंचे उनके घर। हमने अपने पुलिस परिवार की एक मेंबर को खोया है और एक नेक इंसान को भी खोया है, एक बाप को भी खोया है और एक भाई को भी खोया है और एक कश्मीर की एक शहरी को भी खोया है। और हमने यहाँ पे सारे अफसर, मेरे जो जितने साथी ऑफिसर हैं, एडिशनल DG साहब हैं, DIG साहब हैं, SSP साहब हैं, SHO साहब हैं, हमने इस चीज़ की तय किया है कि हम इसके तह तक जाएंगे और कातिल को ढूंढेंगे और कातिल को मदद करने वाले जो इसको किसी भी तरीके से मदद किए हैं, हर एक को कानून के दायरे में लाएंगे। सर, ये पता चला है कि कितने मिलिटेंट ये इस अटैक में बंदोबस्त थे? हम अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की डिटेल आपके साथ नहीं शेयर कर सकते, करना नहीं चाहिए, वो ठीक नहीं रहता है, पर हमको लीड्स मिले हैं, हम काम कर रहे हैं इस पर और हमें पूरी कॉन्फिडेंस है कि हम इसको निकालेंगे। सर, जिस तरीके से हम देखते हैं बॉर्डर के उस पार ये कोशिश रहती है कि विंटर से पहले ही यहाँ पर मिलिटेंट को धकेला जा रहा है, जिस तरह इन्फेक्शन हुई है कुपवाड़ा में, उड़ी साइड में, तो क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की कोशिशें अब पाकिस्तान कर रहे हैं कि यहाँ पे फिर से हालात को बिगाड़ा जाए? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वहाँ से बैठे कुछ लोग ये प्लान को छोड़े नहीं हैं इन लोगों ने, तो पर वो प्लान अपनी जगह में वो बनाते रहेंगे। अगर हम यहाँ पे माहौल बदल देंगे, आवाम को साथ रखते हुए, हमने हर वो जो प्लान बनाएंगे वहाँ से वो सब धीरे धीरे नाकाम हो जाएगा। भेजने वाला भेजने के लिए कोशिश करेगा, यहाँ मिलेगा नहीं कोई उनका साथ देने वाला, तो ये स्थिति हम पैदा करेंगे। तो हम अब वो पाकिस्तान का सरजमीन तो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, वो बैठ के वो क्या कर रहे हैं, नारकोटिक्स लाए कि यहाँ बेच रहे हैं या बंदे भेज रहे हैं, बंदूक भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, गोला बारूद भेज रहे हैं, कोई पैसे तो नहीं भेज रहे हैं कि सरकारी अस्पताल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, या वो भेज रहे हैं तो यही चीज़ भेज रहे हैं। तो हम यहाँ से वो सारा प्लान जो है वो ख़त्म करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। जब यहाँ पे कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा, वो स्थिति हम पैदा करके देंगे और ये हमारा पहला कार्रवाई शुरू होगा इस विंटर से कि हमारे चाहे वो कोई हमारा साथी हो या कोई आम शहरी हो, किसी की भी कत्ल और किसी की भी नुकसान हम होने नहीं देंगे और जो इनके साथ देंगे, चाहे वो पार बैठे हैं चाहे अंदर बैठे हैं, उनको हम कटघरे में लाएंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।